बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, एक वसीदा निज़ाम को बचाने की अब आखिरी कोशिशें जारी हैं। और ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से अदालतों के ज़रिए, मनपसंद जजेस के ज़रिए और ख़ास तौर पर काजी फायद ईसा साहब जो हैं वो इसके लिए बहुत बड़े सहूलतकार का किरदार अदा कर रहे हैं और उन पर उंगलियां भी उठ रही हैं, एतराज़ात भी उठ रहे हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे और अपना काम जारी और सारी रखे हुए हैं, क्योंकि उनको मुबैना तौर पर इत्तलाआत मौजूद हैं। और ये बहुत ही मुमताज़ कानूनदान सीनियर जो वकला हैं वो भी इस बात के खदशे का इजहार कर चुके हैं कि उन्हें लॉलीपॉप दिया गया है, झांसा दिया गया है कि उन्हें एक्सटेंशन मिलेगी, और अगर वो ये सारे जाली निज़ाम को काबू कर लेंगे और इस जाली निज़ाम के सही होने पर ठप्पा लगा देंगे तो उन्हें एक्सटेंशन मिलेगी। तो इस पे बहुत जोर शोर से काम जारी है, लेकिन पैरेलल इलेक्शन चोरी करने वाले, इलेक्शन चोरी कराने वाले और जिन्होंने इसमें अहम किरदार अदा किया यानी कि इलेक्शन कमीशन, वो सब के सब अब मिलकर एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज एक और काला कानून मंजूर किया गया और इस काले कानून का मकसद है कि इलेक्शन चोरी पे पर्दा डाला जा सके और इलेक्शन चोरी पे पर्दा डाला जा सके और फॉर्म 45, फॉर्म 47 के जो तनाज़ात हैं उन पे पर्दा डाला जा सके और कोई भी इसकी तरफ उंगली ना उठाए। और अगर ये रजीम चेंज होती है, आने वाली हुकूमतें भी उस पे कोई इकदामात ना कर सके, क्योंकि ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती है। आइन तोड़ा गया है, आइन से इनहराफ किया गया है। और अगर आप फुल कोर्ट की समाअत सुने तो उस पर भी बहुत अच्छी तरह आपको अंदाजा हो चुका होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मंदुखेल, बहुत सारे जस्टिस हसीमुल्लाह साहब, बहुत सारे जजेस जो हैं वो सवालात उठा रहे हैं इसी बात पे कि जनाब ये आखिर माजरा क्या है। एक बड़ी सियासी जमात को आपने इलेक्शन से आउट करके और फिर सारे का सारा इलेक्शन जो है वो मैनिपुलेट किया गया और पूरे इलेक्शन को दागदार कर दिया गया। लेकिन अब मैं जो आपको कर रहा हूं, पंजाब में भी काले कवानीन मंजूर किए जा रहे हैं। नंबर 1 तो यह है कि इनके पास मैंडेट ही नहीं है, और जब मैंडेट ही नहीं है तो ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 45 के अंबार लगे हुए हैं, हकीकी फॉर्म 45 आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उन पर पर्दा डाल रहा है। आज एक केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी मैं डिटेल टॉप न्यूज पे बता चुका हूं और उसमें काजी साहब ने अपना काम दिखाया है। और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले में पंजाब क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त सल्तनत पंजाब, तख्ते लाहौर बचाने की कोशिशें की जा रही हैं, इज्जत भी गई और सादात भी गए, सब कुछ गया। तो बहरहाल सिचुएशन ये है कि एक तरफ तो उसको मुअत्तल कर दिया गया है और इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो कि साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद साहब, जो कि इस वक्त जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनको हटाया ही इसलिए गया कि वो पंजाब की तख्ते लाहौर पंजाब जो है वो खतरे में था और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन चुके थे और इलेक्शन की तहकीकात शुरू हो चुकी थी। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 सामने आ रहे थे, बड़े बड़े अहकामात सादर हो चुके थे, कई हल्के 25 से 30 हल्के तक खुल चुके थे सिर्फ पंजाब के अभी तक इब्तदाई तौर पर, और कई और हल्के खुलने थे। और जैसे जैसे हल्के खुलने थे उसके साथ साथ हकीकी जो नुमाइंदे हैं वो सामने आने थे। उन्होंने असम्बली, पंजाब असम्बली में जाना था, उन्होंने कौमी असम्बली में जाना था, और जो जाली हुक्मरान और जाली अरकान बैठे हैं जिनको इलेक्शन चोरी करके जितवाया गया, फॉर्म 47 दिए गए, उनको ऐवानों से बाहर निकलना था। लेकिन उस पर पर्दा डाला जा रहा है। एक तरफ काजी साहब ने आज सुबह एक काम किया और उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाले मामले को रोक दिया और उस पर अमल दरामद रोक दिया और गैर मुइना मुद्दत के लिए केस जो है वो मुलतवी कर दिया। और दूसरी जानिब सेनेट में आज एक काला कानून मंजूर हुआ है और वो भी मंजूर है इंतखाबात तरमीम बिल 2024, ये मंजूर किया गया। और उसमें इसका मकसद भी ये है कि रिटायर्ड जजेस को आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे नॉमिनेट करेंगे, ताइनात करेंगे, और वो रिटायर्ड जजेस जो कि हुकूमत यानी कि आजम नज़ीर तारड़ साहब की मिनिस्ट्री जो है वो रिटायर्ड जजेस को अपॉइंट करेगी और वो फैसले करेंगे रिटायर्ड जज कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो फैसले करेंगे कि इलेक्शन चोरी हुआ कि नहीं हुआ। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि
जिन्होंने इलेक्शन चोरी किया, जिन पर इल्जाम है इलेक्शन चोरी करने का, जिन पर इल्जाम है इलेक्शन चोरी करवाने का, वो दोनों मिलकर अब अपनी पसंद के जजेस लाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए कौमी असम्बली से यह बिल पहले मंजूर हो चुका था, काला कानून, और अब सेनेट से आज मंजूर हुआ है। और उसमें अली जफर साहब ने कहा, क्योंकि वहां पे कुत्ता कुत्ता टॉमी टॉमी की भी बातें भी हुई, और अली जफर साहब ने कहा कि अगर आप मुझे रोकेंगे तब भी मैं बोलूंगा और अपनी बात पूरी करूंगा। उन्होंने कहा कि ये कानून इलेक्टोरल हरासेस के खिलाफ है, ये कानून मंजूर हुआ तो ये जमहूरियत का कत्ल होगा, और इस कानून के पीछे गैर मुंतखब लोगों को मजबूत करना है, हमें फायदा उठाने वालों को बेनकाब करने दें। तो उन्होंने बात अपनी पूरी की, और इंतखाबात जो है पार्लिमानी लीडर जो है अली जफर साहब, उन्होंने ये कहा कि ये बिल पेश ना करें क्योंकि ये एजेंडे पर नहीं है। आज हंगामी तौर पर उसको एजेंडे पे लाया गया, और ये उसको आज हंगामी तौर पे ये सारा काम किया गया क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, और क्योंकि टांगे कांप रही हैं। एक अमेरिकन कांग्रेस की आ चुकी है आपकी करारदाद, और दूसरा यूएन वर्किंग ग्रुप का एक 17 पेज की रिपोर्ट आ चुकी है। तो अपोजिशन ने अपने दौरे हुकूमत में 53 बिल पौन घंटे में मुश्तरका इजलास में पास करवाए। ये जवाबी दलाइल ये थे, और उन्होंने कहा जी ये कानून पास हो गया तो जमहूरियत का कत्ल है, गैर मुंतखब लोगों को गैर मुंतखब लोगों को ताकत में रखने के लिए ये बिल लाया गया है, इस साजिश को हम बेनकाब करेंगे, बहुत हो गया। सेक्शन 140 कहता है इलेक्शन के बाद ट्रिब्यूनल बनेगा, और इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस से मुशावरत करके ट्रिब्यूनल कायम करेगा। 2023 में इन्हीं की हुकूमत तरमीम लेकर आएगी कि रिटायर्ड जज नहीं लगेंगे। आम इंतखाबात तरमीम शुदा 140 शिफ्ट तहत हुए, बहुत से हलकों में बहुत धांधली हुई जिसमें इलेक्शन कमीशन मुलव्वस था, और लाहौर हाई कोर्ट ने 8 जजेस का नाम दिया, इलेक्शन कमीशन ने 4 जजेस मुंतखब किए, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने मामला अदालत के सुपुर्द कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया, और इस झगड़े पर हुकूमत कानून लेकर आ गई है और रिटायर्ड जजेस मुंतखब कर रहे हैं। अब ये रिटायर्ड जजेस, आपको मालूम है कि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो सिर्फ इसी पर्पज के लिए आएंगे, और हुकूमत ने उनको मराद देनी है, हुकूमत ने उनको तनख्वाहें देनी है, हुकूमत अपने ही जजेस लाएगी, रिटायर्ड जजेस लेके आएगी, और मखसूस मुद्दत के लिए लेके आएगी, उनको तनख्वाहें और मराद देगी, और अपने पसंद के फैसले लेगी। और ये जो फॉर्म 45 के जितने भी फॉर्म 45 के बगैर जितने भी जाली इस वक्त एमएनएज एमपीएस बैठे हैं असम्बलियों में, उन सब की हो जाएगी छुट्टी। लेकिन आज इस काले कानून के बाद इसको सबोटाज करने की कोशिश की गई। और अगली बात यह है कि इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी यानी कि पूरे का पूरा टोला जो है वो एक है, और इसमें फारूक एच नाइक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर, उन्होंने कहा जी अगर हाई कोर्ट का जज बोले कि ट्रिब्यूनल हम बनाएंगे तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है, आला अदलिया में जजेस की कमी है, केसेस ज्यादा हैं, ये फारूक एच नाइक साहब दलील दे रहे हैं, केसेस का अदलिया पर बोझ है, रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में लगाने से आफत नहीं आएगी, जल्द फैसले आएंगे। वो तो अंदाजा है कि हमें जल्द फैसले क्या आएंगे, और इसीलिए ये सब कुछ किया गया। और उसके बाद जी ये बिल जो है वो आनन फानन मंजूर भी हो गया, और अपोजिशन ने बिल की कापियां फाड़ी, एहतजाज किया, नारेबाजी की, काला कानून नामंजूर के नारे लगाए, और अपोजिशन ने ये रिजेक्ट कर दिया। तो बहरहाल सेनेट ने भी अब इंतखाबात में तरमीम बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया, क्योंकि उनकी जो है, और जमीयत उलमा इस्लाम ने ईवान से वॉकआउट किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम ने उन्होंने वॉकआउट किया, और उन्होंने अपना कानून मंजूर करवा लिया। अब ये जो सिचुएशन है, यही असल में आइंदा की जो कोशिश की जा रही है कि इस वसीदा निज़ाम को फौरी तौर पे कोशिश करके बचाया जाए और मामलात को आगे लेके जाया जाए। अब हालांकि ये अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो हैं कानून में तरमीम ना भी की जाती तो अल्टीमेट ये जाना तो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन चूंकि अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल तमाम हलकों को खोलकर अपनी राय का इजहार कर दे और अपने फैसले सुना दे, तो फिर काजी साहब के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता उन फैसलों को अनडू करना। इस वक्त सिचुएशन ये है कि तकरीबन कोई 35-40 हलके मजमूई तौर पर खुल चुके हैं, उसमें रावलपिंडी में आ जाएं
तो रावलपिंडी के बहुत सारे हलके, इस्लामाबाद के तीनों हलके, उसके बाद आप अटक चले जाएं या फिर जेलहम चले जाएं, बहुत सारे हलके, लाहौर के बहुत सारे हलके खुल चुके हैं, जिसमें इस वक्त जाती उमरा और जाती उमरा के रिश्तेदारों के, अजीजों के बहुत सारे हलके खुल चुके हैं। पंजाब भर में बहुत ज्यादा धांधली हुई, तो इसको सारा कुछ बचाने की ये सारी कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब आज खबर मानेका जो है वो पहुंच गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उन्होंने एक पिटीशन फाइल की है और वकील वही हैं साबिका, उनके साथ अब्बासी साहब, और उन्होंने एक अपील फाइल कर दी है। और पहले तो वो गए तो मीडिया ने पूछा कि जनाब मानेका साहब आप कैसे आए, तो कहते मैं जरा अपने वकील का पता करने आया था कि वो पता चला मुझे यहाँ है। तो उन्होंने बताया नहीं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उन्होंने हाई कोर्ट में एक इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है और ये अपील फाइल की है कि इद्दत का फैसला जो है, इद्दत के केस का वो फैसला 1 माह में जो करने का हुक्म दिया गया है वो दुरुस्त नहीं है और 1 माह के बजाय ये कैप जो है, ये पाबंदी खत्म कर दी जाए और अपीलों पर फैसले के लिए 1 माह के वक्त की पाबंदी खत्म कर दी जाए और इसमें जो है वो दबाव में लाने की कोशिश की गई है। अपीलों पर फैसले के लिए मुतय्यन वक्त की पाबंदी के अहकाम वापस लिए जाएं। ये खबर मानेका ने आज दाखिल किया जी। राजा रिजवान अब्बासी साहब उनके वकील हैं, तो ये मामला भी आज पहुंच चुका है, क्योंकि ये बात आप जहन में रखिएगा कि ये 2 दिन से ज्यादा का केस नहीं है और इद्दत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया हुआ है, चीफ जस्टिस साहब की अदालत से ही आया है ये ऑर्डर, और के 1 महीने के अंदर अंदर फैसला करना है। वो तारीख खत्म हो रही है 12 को और इनके पास कहने को कुछ है नहीं। और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी अगर इनका जो है इद्दत का 12 तारीख को अगर फैसला हो जाता है, 12 से पहले पहले यानी कि आइंदा हफ्ते हर सूरत में इसका फैसला होना है और ये फैसला हो जाता है तो बुशरा बीबी फौरी तौर पर और इमरान खान साहब भी फौरी तौर पर रिहा हो जाएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है। अब उसको सबोटाज करने के लिए ये एक एफर्ट की गई है कि जनाब आइंदा तारीख पे वो कहेंगे, मंडे को कहेंगे जी हमने तो चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी है, इसलिए जज अफजल मजूका साहब से कहा जाएगा कि जी आप ना सुने। तो हालांकि ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल है कि ये अपील एंटरटेन नहीं की जाएगी खबर मानेका साहब की, क्योंकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सारे मामले से वाकिफ है और पहले भी बुनियादी तौर पर यह बदनीयती पर मबनी है और इसका मकसद सिर्फ ये है कि मुकदमे को डिले किया जाए। दूसरी जानिब पंजाब सरकार फॉर्म 47 की जाली सरकार ने एक और काम किया है, वहां पे सहाफियों का जो मुआशी कत्ल आम है वो जारी है। सिंध में तो अमलन सहाफियों को कत्ल किया जा रहा है और पंजाब में मुआशी कत्ल किया जा रहा है। आज एक और सहाफी वर्किंग जर्नलिस्ट, उनको नौकरी से निकलवा दिया गया मुबैना तौर पर, और उसमें पंजाब सरकार ने निकलवाया क्योंकि उन्होंने एक्सपोज किया था मोहसिन बिलाल ने पंजाब सरकार की ये जो 100 दिन की कारकर्दगी को एक्सपोज किया था, उसकी बुनियाद पर उनको नौकरी से निकलवा दिया गया। दूसरी जानिब हद तक इज्जत का कानून जो है वो भी इस्लाम लाहौर हाई कोर्ट में इस वक्त ज़ेर बहस है और आज उसकी हियरिंग थी। वो इंशाल्लाह फिर अगले वीलॉग में आपकी डिटेल आपको साथ शेयर करूंगा, लेकिन बुनियादी मकसद उसका भी यही है कि आवाज़ों को दबाया जाए और जो आवाज़ ना दबे या तो उसका मुआशी कत्ल किया जाए या फिर उसको जेल डाल दिया जाए। यही प्रैक्टिस इस वक्त पंजाब में चल रही है, मरकज़ में भी यही चल रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।